हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पर्पल सोल। आज हम देखने जा रहे हैं ए लव सो ब्यूटीफुल का 20th एपिसोड। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। इस एपिसोड के शुरुआत में हम पिछले एपिसोड के कंटिन्यूएशन देखते हैं, जहां पर क्षोची जैंगचन को ढूंढते हुए एयरपोर्ट आती है। लेकिन क्षोची को जैंगचन कहीं भी नजर नहीं आता और वो जमीन पर बैठकर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ ओबोसॉन्ग आकर क्षोची से बात करता है। फिर हमें इस सीन को काट कर 3 साल के बाद की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओबोसॉन्ग क्षोची को मिलने के लिए कार की ओर जा रहा होता है। ओबोसॉन्ग बहुत फेमस होने की वजह से 3 लड़के आकर ओबोसॉन्ग से ऑटोग्राफ मांगते हैं। ओबोसॉन्ग मुस्कुराते हुए मेरी हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है कहकर वहाँ से चला जाता है और वो वहाँ से क्षोची के ऑफिस के बाहर खड़ा होकर क्षोची को कॉल कर पूछता है, वैसे तुम क्या कर रही हो? लुयंग का शादी के लिए रिंग परचेस करना है। तुम्हें पता होगा जैंगशो को कौन सी रिंग पसंद है। अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम आ सकती हो? क्षोची बताती है, वैसे जैंगशो को रिंग पसंद नहीं है। थोड़ी देर के बाद क्षोची ओबोसॉन्ग के पास भागते हुए आकर बताती है, मेरे पापा गिर गए हैं। माँ ने पापा को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ओबोसॉन्ग उसे हॉस्पिटल ले जाता है। फिर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ओबोसॉन्ग बताता है, तुम अभी हॉस्पिटल के अंदर जाओ, मैं कार को पार्क कर आता हूँ कहकर वहाँ से चला जाता है। क्षोची वहाँ से भागते हुए हॉस्पिटल के ओर जाती है। दूसरी तरफ वही हॉस्पिटल में जैंगचन बीजिंग से बड़ा डॉक्टर बनकर आ चुका होता है और वो उसका फ्रेंड डॉक्टर सू से बात करते हुए आ रहा होता है। तभी जैंगचन क्षोची को भागते हुए देखता है और उसे लगता है शायद वो क्षोची नहीं है, कोई और है, और वो वहाँ से मीटिंग में जाता है। जैंगचन मीटिंग में बैठकर क्षोची के बारे में सोच रहा होता है और वो मीटिंग से आधे से उठकर क्षोची को ढूंढने के लिए भागता है। तभी जैंगचन को आगे से क्षोची दिखती है और वो क्षोची के पास शॉक होकर जा रहा होता है। तभी क्षोची भी जैंगचन को देखती है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। तभी वहाँ ओबोसॉन्ग आकर क्षोची के शोल्डर पर हाथ रखकर क्षोची से बात करने लगता है और वो आगे से जैंगचन को भी देखता है, लेकिन ओबोसॉन्ग जैंगचन से बात नहीं करता। तभी वहाँ एक नर्स आती है और वो ओबोसॉन्ग को देखकर सरप्राइज होकर बात करने लगती है। तभी क्षोची बताती है, मेरी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। नर्स बताती है, उसे 1 हफ्ते के बाद ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तभी ओबोसॉन्ग और क्षोची आज ही ट्रीटमेंट देने के लिए कहते हैं। नर्स बताती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तभी जैंगचन वहाँ से चला जाता है और वो डॉक्टर सू से क्षोची के पापा के ऑपरेशन करने के लिए कहता है। डॉक्टर सू मान जाती है। उसके बाद हॉस्पिटल में लुयंग और जैंगशियो आते हैं और वो दोनों जैंगचन को देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो दोनों जैंगचन से उतना अच्छे से बात नहीं करते, इतना पहले करते थे, क्योंकि जैंगचन ने बिन बताए बीजिंग चला गया था। जैंगचन पूछता है, क्या क्षोची और ओबोसॉन्ग डेट कर रहे हैं? लेकिन लुयंग और जैंगशियो कुछ नहीं कहते और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात को क्षोची टैक्सी के लिए इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ जैंगचन उसका कार लेकर आता है और वो क्षोची को देखकर हॉर्न बजाकर पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? क्षोची बताती है, घर से कुछ पापा के लिए चीजें लेकर आना था। जैंगचन तुम्हें मैं छोड़कर आता हूँ कहता है। क्षोची बताती है, मैं टैक्सी में जाऊंगी। तभी जैंगचन, टैक्सी आने में देर हो जाएगा, तुम आ जाओ कहता है। तभी क्षोची जैंगचन के कार के पीछे सीट में बैठने के लिए जाती है, लेकिन पीछे सीट में जैंगचन बहुत सारे चीजों को रखा हुआ होता है, क्योंकि क्षोची आकर आगे सीट में ही बैठ जाए। तभी क्षोची आगे सीट में आकर बैठ जाती है। जैंगचन क्षोची को सीट बेल्ट पहनाता है और उसे बताता है, मैंने कुछ नहीं खाया, मेरा पेट में दर्द हो रहा है। क्षोची उतरते वक्त जैंगचन को खाना खाने के लिए घर बुलाती है। जैंगचन क्षोची के घर जाता है। घर में क्षोची जैंगचन को पीने के लिए पानी देकर वहाँ से नूडल्स बनाने के लिए जाती है। जैंगचन वहीं पर ही सो जाता है। जब क्षोची नूडल्स बनाकर लेकर आती है, तभी वो जैंगचन को सोते हुए देखती है और वो जैंगचन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जैंगचन नहीं उठता। क्षोची जैंगचन को उठने के लिए इंतजार करते हुए टीवी देख रही होती है। तभी जैंगचन उठ जाता है
और वो क्षोची को टीवी देखते हुए देखकर टीवी का वॉल्यूम बढ़ाता है। तभी क्षोची जैंगचन को नूडल्स देती है। जैंगचन नूडल्स खाने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर वो वहां से उठकर जाने ही वाला होता है और वो पीछे मुड़कर क्षोची को बुलाकर बताता है नूडल्स में थोड़ा ज्यादा नमक था कहकर वहां से चला जाता है। अगले सुबह क्षोची और क्षोची के माँ हॉस्पिटल में होते हैं। तभी वहाँ जैंगचन क्षोची के पापा के सर्जरी करवाने के लिए डॉक्टर सू को लेकर आता है। जैंगचन को बहुत साल के बाद देखकर क्षोची के माँ उसे अच्छे से बातचीत करने लगते हैं और वो सर्जरी के लिए डॉक्टर अरेंज करने के लिए थैंक यू कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर सू सर्जरी करने के लिए जाती है। जैंगचन क्षोची के माँ और क्षोची बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी क्षोची को ओबोसोंग का कॉल आता है। क्षोची वहाँ से उठकर बात करने के लिए जाती है। ओबोसोंग पूछता है तुम्हारा पापा कैसे है, क्या उनका ऑपरेशन हो गया है? मैं अभी वहाँ आने वाला हूँ। क्षोची बताती है तुम यहाँ मत आओ, पापा का एक छोटा सा ऑपरेशन है। वैसे तुम यहाँ आओगे तो यहाँ का सारे नर्स तुमसे बात करने लगेंगे। उसके बाद क्षोची जाकर क्षोची के माँ के साथ बैठ जाती है। तभी क्षोची के माँ जैंगचन से बताते हैं जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे तब तुम दोनों एक साथ बात करने के लिए नहीं मिले थे। जैंगचन बताता है इसमें मेरा ही गलती है, मैं क्षोची को अच्छे से नहीं देख पाया। क्षोची के माँ बताती है इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, क्षोची का ही बैड लक है। तभी वहाँ डॉक्टर सू आती है और वो ऑपरेशन सक्सेस हुआ कहती है। उसकी बात को सुनकर क्षोची के माँ डॉक्टर सू के हाथ को कस के पकड़कर थैंक यू कह रही होती है। उसे देखकर जैंगचन क्षोची के कान में बताता है तुम्हारी माँ को डॉक्टर सू के हाथ को छोड़ने के लिए कहो, उन्हें दर्द हो रहा है। क्षोची उसकी माँ से बताती है आप पहले डॉक्टर सू के हाथ को छोड़कर पापा को देखने के लिए जाओ। तभी क्षोची के माँ क्षोची के पापा को देखने के लिए जाते हैं। माँ के जाने के बाद क्षोची जैंगचन को थैंक यू कहकर जैंगचन का चेहरा देख रही होती है। तभी जैंगचन मुझे अभी काम है कहकर वहाँ से मुस्कुराते हुए जाता है। फिर रात को क्षोची पापा के साथ बैठी रही होती है। तभी डॉक्टर सू आकर क्षोची से तुम जैंगचन को कैसे जानती हो कहकर पूछती है। क्षोची बताती है हम बचपन से ही एक क्लास में पढ़ते थे। तभी डॉक्टर सू बताती है इसका मतलब तुम्हारा और जैंगचन का रिलेशनशिप अच्छा है। लेकिन क्षोची कुछ नहीं समझती। अगले दिन क्षोची के पापा के साथ क्षोची और क्षोची के माँ होते हैं। क्षोची के माँ क्षोची से बताती है तुम अभी जाकर ये फ्रूट्स को जैंगचन को देकर आ, किसको पता अगर वो तुमसे फिर से प्यार भी करने लगेगा। तभी क्षोची के पापा बताते हैं तुम तुम्हारी माँ के बात मत सुनो, तुम मेरी बेटी हो, तुम जैंगचन से बात भी मत करो। वैसे ओबोसोंग भी बहुत अच्छा लड़का है, फेमस भी है और वो तुम्हारी ख्याल भी रखेगा। तभी क्षोची के माँ बताते हैं क्या अच्छा है, मैं 2 दिन पहले उसे टीवी पर एक लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा। क्षोची बताती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्षोची के माँ जैंगचन को फ्रूट देने के लिए फोर्स करती है। क्षोची जैंगचन को फ्रूट देने के लिए जाती है और वो जैंगचन का कैबिन के अंदर नॉक कर कर जाती है। जैंगचन उसे बैठने के लिए कहता है। क्षोची बताती है मुझे मेरी माँ ने तुम्हें फ्रूट्स देने के लिए भेजे हैं। जैंगचन क्षोची के माँ को थैंक यू कहने के लिए कहकर बताता है वैसे तुम्हारे पापा को 3 दिन के बाद घर ले जा सकते हो। क्षोची जैंगचन को थैंक यू कहती है। जैंगचन काम में बिजी होता है। उसे बिजी देखकर क्षोची बताती है मैं चलती हूँ, तुम बिजी हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ कहकर वहाँ से बाहर जाने ही वाली होती है। तभी जैंगचन उसे रोककर पूछता है क्या तुम्हें कुछ पछतावा है? क्षोची नहीं कहकर वहाँ से चली जाती है। जैंगचन को बुरा लगता है। फिर शाम को जैंगचन कुछ पेपर को साइन कर रहा होता है। साइन करते वक्त खुद के सिग्नेचर के साथ क्षोची के सिग्नेचर भी करता है। तभी उसे डायरेक्टर का कॉल आता है और वो जैंगचन से पूछते हैं तुम्हें बीजिंग में ही काम था, बीजिंग में हॉस्पिटल वर्ल्ड फेमस है, तुम इतना अच्छा ऑफर्स क्यों छोड़ रहे हो? जैंगचन बताता है मुझे बीजिंग में नहीं यहीं पर ही काम करना है कहता है। डायरेक्टर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जैंगचन को लुयंग उसका पार्टी में बुलाता है। दूसरी तरफ ओबोसोंग एड के शूटिंग में बिजी होता है। तभी उसे लुयंग पार्टी के लिए तुम आओ और क्षोची को भी लेकर आओ कहता है। उसे सुनकर ओबोसोंग
एड को छोड़कर पार्टी में जाने के लिए निकलता है। फिर शाम को जैंगशी और लुयंग पार्टी में होते हैं। तभी वहाँ ओबासांग और क्षोची आते हैं। ओबासांग और लुयंग एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। तभी वहाँ जैंगचन नाना नाम की एक लड़की को भी पार्टी में लेकर आता है और वो लुयंग से बताता है, मैं आज पार्टी में मेरी गर्लफ्रेंड को भी लेकर आया हूँ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। असल में नाना जैंगचन का गर्लफ्रेंड नहीं है। क्षोची किसको प्यार करती है देखने के लिए जैंगचन ने उसका फ्रेंड को लेकर आया है। लुयंग बताता है, हमें तुम्हारा गर्लफ्रेंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वो लड़की सबको खुद का इंट्रोड्यूस करती है और वो जैंगचन के साथ जाकर बैठ जाती है। ओबासांग क्षोची के कान में धीरे आवाज से बताता है, तुम उस लड़की से ज्यादा सुंदर हो, तुम्हें फिट होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो खाना है तुम खा लो, कहता है। उन दोनों को साथ में देखकर जैंगचन जल रहा होता है। तभी नाना जैंगचन का कान में बताती है, अगर तुम ऐसे ही बैठोगे तो उन्हें पता चलेगा, तो तुम मुझे कुछ फ्रूट्स को तुम्हारे हाथ से खिलाओ, कहती है। जैंगचन नाना के कहने पर उसे फ्रूट्स खिलाकर क्षोची का चेहरा देखता है। क्षोची उन दोनों को देख रही होती है। ओबासांग उन दोनों को देखकर क्षोची को भी हाथ से चेरी खिलाता है। दोनों मुस्कुराते हुए बातें करते हैं। ओबासांग पूछता है, क्षोची तुम भी मुझे फ्रूट्स खिलाओगी? क्षोची मना करती है। फिर भी वो ओबासांग को खाने के लिए हाथ से फ्रूट्स देती है। ओबासांग बताता है, तुम्हारे हाथ की वजह से ये फ्रूट और भी ज्यादा मीठा हो गया। क्षोची मुस्कुराती है। उन दोनों को देखकर जैंगचन बहुत जल जाता है। क्षोची हाथ को साफ करने के लिए टिश्यू ढूंढ रही होती है। तभी जैंगचन क्षोची का हाथ को खींचकर टिश्यू से साफ करने लगता है। क्षोची, ए तुम क्या कर रहे हो, कहकर हाथ को खींचती है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद लुयंग ज्यादा पीने के वजह से जैंगशी उसे ले जाती है। क्षोची ओबासांग से बताती है, हम यहाँ टैक्सी के लिए इंतजार करेंगे। तभी नाना बताती है, लगता है ओबासांग ने ज्यादा पी चुका है, तुम दोनों मेरे बॉयफ्रेंड जैंगचन का कार में आ जाओ, कहती है। तभी वहाँ जैंगचन कार लेकर आता है और वो नाना को कार के दरवाजा खोलकर आगे सीट में बिठाता है। क्षोची को बुरा लगता है। जैंगचन क्षोची का चेहरा देखकर पूछता है, तुम दोनों अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम दोनों को भी दरवाजा खोल के देना है? ओबासांग को गुस्सा आ जाता है। फिर भी वो क्षोची के कहने पर कार में जाने के लिए मान जाता है और वो क्षोची को कार के दरवाजा खोल कर देता है। जैंगचन जल जाता है। जाते वक्त नाना बताती है, वैसे मेरी बॉयफ्रेंड जैंगचन को कल बहुत काम है, उसे रेस्ट की जरूरत है, हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है, इसीलिए हम पहले ओबासांग को, फिर मुझे और लास्ट में क्षोची को घर छोड़ देंगे, कहती है। उसकी बात को सुनकर ओबासांग बताता है, मुझे कहीं भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, पहले क्षोची को घर छोड़ दो, फिर मैं वहाँ से जाऊंगा, कहकर क्षोची का चेहरा देखता है। क्षोची मुस्कुराती है, लेकिन जैंगचन पहले ओबासांग के घर के सामने गाड़ी रोकता है, लेकिन ओबासांग उतरने से मना कर बताता है, मुझे क्षोची को घर छोड़ना है, उसके बाद ही मैं घर जाने वाला हूँ, कहता है। नाना बताती है, तुम क्षोची का टेंशन मत लो, हम दोनों उसे घर छोड़ देंगे। फिर क्षोची ओबासांग को घर जाने के लिए कहती है। ओबासांग को क्षोची को छोड़कर जाने की मन नहीं होता, फिर भी वो क्षोची के कहने पर गाड़ी से उतारकर घर के ओर जाता है। ओबासांग के जाने के बाद नाना भी गाड़ी से उतरती है। नाना के जाने के बाद क्षोची बैक सीट में सोने की तरह नाटक कर रही होती है। तभी जैंगचन कार को रोककर क्षोची से बताता है, तुम मेरे सामने मरने की तरह एक्टिंग मत करो, मुझे पता है तुम्हें नींद नहीं आई है, वैसे मेरा कार आगे नहीं जा रहा है, कहकर झूठ बोलता है और तुम उतार कर धक्का मारो, कहता है। क्षोची कार से उतारकर धक्का मारने के लिए बाहर जाती है। जब वो धक्का मारती है तभी जैंगचन कार के पीछे के दरवाजा लॉक करता है और कार को आगे लेकर जाता है। क्षोची दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जैंगचन बैक सीट का दरवाजा नहीं खोलता। क्षोची को बुरा लगता है और वो पीछे मुड़कर पैदल जाने लगती है। तभी जैंगचन कार को रिवर्स लेकर क्षोची के सामने रोककर
कार में बैठ जाने के लिए कहता है। शोची फिर से पीछे दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। इस बार भी जैंग चेन पीछे सीट का दरवाजा ओपन नहीं करता। शोची को गुस्सा आ जाती है और वो जैंग चेन से बताती है, अगर तुम्हें मुझे घर छोड़ना नहीं है तो बोल देते, लेकिन मुझे ऐसा इंसल्ट मत करो। जैंग चेन बताता है, क्या तुम इतना बड़ी इडियट हो? तुम चुपचाप आकर आगे सीट में बैठ जाओ, कहता है। शोची जैंग चेन के कहने पर आगे सीट में आकर बैठ जाती है और वो बताती है, मैं अभी जो कुछ भी चिल्ला रही थी इसे दिल पे मत लो, मैं तो मजाक कर रही थी। जैंग चेन कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर के बाद शोची बताती है, तुम मुझे यही कहीं उतार दो, मैं टैक्सी में जाऊंगी। लेकिन जैंग चेन शोची को घर के और ले जाता है। जब घर पहुंचता है, शोची जैंग चेन को घर छोड़ने के लिए थैंक यू कहती है। तभी शोची को ओबासंग का कॉल आता है और वो कार से उतारकर ओबासंग से बात करते हुए जा रही होती है। उसे देखकर जैंग चेन को बहुत बुरा लगता है। ओबासंग पूछता है, क्या तुम घर पहुंच गई? वैसे मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि तूने मुझे तुम्हारे हाथ से फ्रूट्स खिलाया, इसीलिए। शोची बताती है, तुम ज्यादा पी चुके हो, तुम अभी रेस्ट ले लो, मुझे मेरी घर की चाबी नहीं मिल रही है, कहकर कॉल काट लेती है। तभी पीछे से जैंग चेन शोची को हॉर्न बजाकर कार का लाइट ऑन कर शोची के पास आ जाता है। जैंग चेन को वहां देखकर शोची पूछती है, क्या हुआ? तुम वापस क्यों आए हो? क्या कुछ काम था? जैंग चेन, तुम्हारे घर की चाबी मेरी कार में गिर गया था, कहकर चाबी को शोची को देता है। शोची थैंक यू कहती है। जैंग चेन शोची से, कल मुझे बहुत काम है, फिर भी मैं यहाँ हूँ। शोची बताती है, मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है, कहकर सॉरी कहती है। जैंग चेन बताता है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सच में नहीं पता मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? शोची बताती है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। जैंग चेन बताता है, तुम्हें क्यों कुछ समझ में नहीं आता? तुम पहले मुझसे माफी मांगो, कहता है। शोची को कुछ समझ में नहीं आता। जैंग चेन फिर से माफी मांगने के लिए कहता है। शोची माफी मांग लेती है। जैंग चेन मुस्कुराकर दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए कहकर शोची को किस करता है। यहीं पर ये लव सो ब्यूटीफुल का 20th एपिसोड खत्म होता है। हम अगले एपिसोड लेकर बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे। तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।